अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कन्फर्मेशनल एनालिसिस की कुछ और एग्जांपल डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, कुछ मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व किए हैं कि इसमें अगर देखें कि फॉलोइंग कंपाउंड्स आपको दिए गए हैं और उनकी जो है ना एनर्जी प्रिडिक्ट करनी है कि हम ये जो मुख्तलिफ न्यूमैन बनाते हैं कंपाउंड्स डिफरेंट किस्म के न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो इनकी एनर्जी का हमें कैसे पता चल जाता है सिंपली। तो अगर हम देखें ये जो पहला कंपाउंड आपको दिखाया गया है, इसमें जो है ना आपके पास CH3H है, CH3H है। तो ये अगर आपके पास मौजूद हैं एक एक्लिप्स फॉर्म में CH3 मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन हो, तो ये कितनी एनर्जी इंक्रीज़ करते हैं कंपाउंड की 6 किलो जोल पर मोल। सिमिलरली 6 किलो जोल पर मोल। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो मिथाइल और हाइड्रोजन है 6 किलो जोल पर मोल। तो टोटल जो कास्ट है आपके पास 18 किलो जोल पर मोल एनर्जी। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है कि उसमें तीनों पोजीशन पे एक्लिप्स में आपके पास जो स्टेरिक इंटरेक्शन हो रही है आपके पास मिथाइल और हाइड्रोजन की है, तो हर एक जो है ना 6 किलो जोल पर मोल एनर्जी इंक्रीज़ करता है और टोटल जो आपकी एनर्जी बन जाती है 18 किलो जोल पर मोल। अगर हम सेकंड एग्जांपल में आएँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे वही एक मिथाइल और हाइड्रोजन इंटरेक्शन है। अगर यहाँ से आप देखें कि 6 किलो जोल पर मोल, इसे यहाँ पे आएँ तो हाइड्रोजन की जो इंटरेक्शन होती है ये आपको 4 किलो जोल पर मोल एनर्जी जो है ना इन्हेंस कर देती है। और सिमिलरली यहाँ पे अगेन ये जो है ना मिथाइल और हाइड्रोजन दिखाया गया है, तो ये 6 किलो जोल पर मोल आपको एनर्जी देते हैं। तो टोटल कास्ट जो है ना आपके पास यहाँ पे इस किस्म के स्ट्रक्चर में अगर आपके पास ऐसा एक्लिप्स आ जाता है तो इसमें जो एनर्जी होगी आपके पास 16 किलो जोल पर मोल। सिमिलरली अगर हम ऐसे हैं कि हाइड्रोजन के ऐसा एक्लिप्स आपके पास आ जाता है जैसे आपके पास इथेन का है, तो इसमें आप देखते हैं कि आपके पास हाइड्रोजन जो है ना एक साथ मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें 4 किलो जोल पर मोल, 4 किलो जोल पर मोल, तो ये आपके पास टोटल जो एनर्जी होती है ये आपके पास बन जाती है 12 किलो जोल पर मोल। अगर ये तीनों एक्लिप्स है, अगर हम तीनों को कंपेयर करें कि इन तीनों में आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो इसमें आपके पास ये जो हाइड्रोजन वाला एक्लिप्स है ये आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये जो आपको ये इथेन दिखाएगा, ये आपके पास ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है। तो इथेन जो है ना आपके पास इसकी एनर्जी सबसे कम है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अगर जहाँ पे आपको इसको देखें, ये आपके पास जो है ना एक गॉच दिखाया गया है कि यहाँ पे अगर मिथाइल जो है ना इस पोजीशन पे आपके पास आ जाते हैं तो इनकी जो एनर्जी होती है गॉच पोजीशन पे आपके पास 2 मिथाइल की जो यहाँ पे एक दिखाया गया है, तो ये आपके पास 3.8 किलो जोल पर मोल जो है ना इसकी टोटल एनर्जी यहाँ पे बन जाती है आपके पास। तो ये भी आपके पास एक जो है ना स्टेबल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो आपको एक कंपाउंड दिखाया गया है, इसको अगर हम देखें तो ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके पास बन जाता है 3 मिथाइल हेक्सेन। आपके पास सिंपल हेक्सेन है। तो अगर हम इसको देखें कि इसके कार्बन नंबर 3 और 4 आइडेंटिफाइंग द लोएस्ट एंड हाईएस्ट एनर्जी जो है ना किसकी होती है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करें तो हम देखते हैं कि अगर इसका पहला मैं ये बना दूं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, तो हम ऐसे देख सकते हैं कि ये आपके पास ये मिथाइल है CH3 CH2, ये कार्बन दिखाया गया, ये उसके साथ मिथाइल दिखाया गया, ये कार्बन नंबर 3 है। और ये जो बैक साइड पे दिखाया गया ये कार्बन नंबर 4 है आपके पास, जिसमें ये जो है ना CH2 और ये 2 ग्रुप है। ये कार्बन नंबर 4 बैक साइड पे दिखाया गया है और ये जो है ना उसके साथ अटैच है CH2 CH3, ये वाले जो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इसको सिंपली जो है ना हम ये भी आपके पास अगर हम ये देखें, ये इथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी आपके पास इथाइल ग्रुप अटैच है, ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसको सिंपली हम ऐसे भी लिख सकते हैं ET। तो इसको अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले को अगर हम पूरे उसमें जो है ना इसकी जो है ना इसको रोटेट करें, कन्फर्मेशन एनालिसिस इसके बनाएं, आइसोमर्स बनाएं, तो हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास एंटाई है, फिर उसके बाद आपके पास ये जो है ना स्टैगर्ड बन जाता है, फिर स्टैगर्ड है, फिर आपके पास ये एक्लिप्स है, फिर ये आपके पास सिन एक्लिप्स है जिसको हम फुल एक्लिप्स कह रहे होते हैं, फिर आपके पास ये एक्लिप्स स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो इसमें जो आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो यहाँ पे आप अगर इस स्ट्रक्चर को देखें जो आपके पास एंटाई पड़ा हुआ है, कंप्लीट एंटाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में मौजूद हैं और ये सबसे जो है ना आपके पास लीस्ट स्टेबल है।
ये जो जिसको आप कह रहे होते हैं सिन एक्लिप्स, यानी फुल्ली एक्लिप्स के दो जो आपके पास इथाइल ग्रुप थे वो इंटरेक्शन में आ गए, और ये सबसे आपसे जो है ना वो सबसे ज़्यादा हम कह लें कि हाईएस्ट एनर्जी, इसकी जो ये वाला स्ट्रक्चर है इसकी हाईएस्ट एनर्जी आपके पास बन जाती है, लोएस्ट स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर ये एंटाई अगर देखें हम, तो ये एंटाई स्टैगर्ड जो होता है इसकी जो है ना एनर्जी सबसे कम होती है और हाई स्टेबल होता है आपके पास। नेक्स्ट अगर हम स्ट्रक्चर देखें कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, तो इसके भी जो है ना हमने डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। पहला ये जो स्ट्रक्चर है इसका इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये सीन एक्लिप्स है जिसमें आपके पास जीरो डाइहेड्रल एंगल है आपके पास। फुल्ली एक्लिप्स जिसको सीन एक्लिप्स कह रहे होते हैं, दैट इज़ फुल्ली एक्लिप्स। इसके बाद इसके 60 की रोटेशन पे हमें एक गॉच मिल गया है जिसको स्टैगर्ड भी कहते हैं 60 की रोटेशन पे। फिर हमने मज़ीद 60 की है तो आपके पास एक जो है ना पार्शियली एक्लिप्स बना है, और उसके बाद फिर जब 60 हमने इसको जो रोटेट किया है ऑलमोस्ट ये जो है ना 120 पे आ जाता है, तो 180 पे तो ये आपके पास क्या बन जाता है एंटाई स्टैगर्ड, और ये दोनों जो है ना आपके पास अपोजिट उसमें पहुंच जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद फिर अगर 60 पे देते हैं तो फिर आपके पास ये जो है ना 240 की जो है ना रोटेशन पे ये आपके पास फिर एक एक्लिप्स बन जाते हैं, और इसको देखें इनकी सेम एनर्जी होती है आपके पास। अगर एनर्जी डायग्राम इसके लिए आप ड्रा करें तो ये जो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर इसको 3 कह लें और ये स्ट्रक्चर नंबर 5 हो जाएगा। अगर इनको हम कंपेयर करें तो इन दोनों की एनर्जी आपके पास सेम होगी। उसके बाद फिर जब इसको 60 पे रोटेशन देते हैं तो ये आपके पास अगेन गाज स्टैगर्ड बन जाते हैं। और ये जो दो स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, ये स्ट्रक्चर अगर इसको मैं कहूँ 2 और ये मेरे पास स्ट्रक्चर नंबर हो जाएगा 6, तो ये दोनों गाज स्टैगर्ड हैं, ये दोनों की एनर्जी आपके पास क्या है सेम है। उसके बाद फिर जब इसे रोटेशन दी जाती है तो अगेन ये सिन एक्लिप्स बन जाता है, फुल्ली एक्लिप्स बन जाता है एट एन एंगल ऑफ 360 की जब इसे रोटेशन दी जाती है। तो अगर हम इसको देखें ये आपके पास ये 1 है स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर नंबर आपके पास क्या है 7 पड़ा है, तो ये आपस में इनकी एनर्जी भी आपस में क्या होती है सेम होती है। दी गाज स्टैगर्ड अगर इसमें देखें तो वैसे नॉर्मली जब हम देखते थे तो उसमें हमारे पास ये जो एंटाई स्टैगर्ड होते थे ये सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होते थे, जैसा कि ये आपके पास यहाँ पे मौजूद है एंटाई स्टैगर्ड। इस केस में अगर हम देखें तो इसमें हम देखते हैं कि गाज स्टैगर्ड इज़ मोर स्टेबल देन एंटाई इन ए केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, जो नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में भी हम देखते हैं, जैसे कि 1,2 डाइहाइड्रॉक्सीथेन भी इसे कह सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, जिसको अगर न्यूमैन प्रोजेक्शन के फॉर्म में हमने शो किया है तो ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है, जिसके ये सारे जो है ना डिफरेंट किस्म के आइसोमर बन गए। दिस कन्फर्मर स्टैगर्ड मोर स्टेबल ड्यू टू इट्स स्टेबलाइज बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चूँकि ये जो आपके पास ये गाज स्टैगर्ड है, ऑल्दो कि ये जो है ना पार्शली एक्लिप्स जैसे इसे हम कह सकते हैं, पार्शली एक्लिप्स दो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी ग्रुप और हाइड्रोजन साथ साथ होते हैं, तो ये इंटरमीडिएट इनके दरमियान में होते हैं। 60 के एंगल पे हम इसे रोटेट करते हैं गाज स्टैगर्ड को, बट दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एंटाई स्टैगर्ड। अगर इसको देखें उसकी रीज़न क्या हमने बताया कि यहाँ पे चूँकि ये जो गाज स्टैगर्ड है यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इस गाज स्ट्रक्चर को ज़्यादा स्टेबल कर देती है एज़ कम्पेयर टू एंटी स्टैगर्ड। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम इसको देखें इसकी स्टेबिलिटी को, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास एक्लिप्स था, 0 डाइहेड्रल एंगल है। यहाँ पे जब ये मूव करके आता है ना 60 के एंगल पे, तो ये एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप के हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो ऑक्सीजन होती है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, तो यहाँ पे विद इन ए मॉलिक्यूल हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये आपके पास जो गाज स्टैगर्ड है जो 60 की हम देख रहे होते हैं कि 60 की रोटेशन पे आपके पास जाते हैं, तो दैट इज़ मोर स्टेबल एज़ कम्पेयर टू एंटी स्टैगर्ड। इसको अगर हम देखें जो 180 की उस पर आपके पास आ जाता है। ये आपके पास अगेन अगर इसको 60 की रोटेशन दी जाती है तो आपके पास एक्लिप्स बन गया 120 पे। यहाँ पे अगेन अगर हम देखें तो ये एंटाई स्टैगर्ड है जिसमें ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं, बट गाज इज़ मोर स्टेबल। व्हाट इज़ द मोर स्टेबल कन्फर्मर ऑफ इथेनॉल अमीन? इसी सेम केस है कि हम जो है ना
नेक्स्ट अगर देखें कि आपके पास जो इथेनॉल अमीन है उसमें जो है ना आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना स्टडी करने जा रहे हैं। कन्फर्मेशन ऑफ इथेनॉल अमीन। इथेनॉल अमीन को अगर हम देखें तो ये आपके पास उसी तरीके से इसके जो है ना न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला दिखाया गया है। फर्स्ट जब हम देखते हैं तो ये आपके पास सी है, बिल्कुल इसमें OH और NH2 ग्रुप जो है ये एक साथ मौजूद हैं। वो डाइहेड्रल एंगल आपके पास 0 है। जब इसको 60 के एंगल पे रोटेशन दी जाती है तो यहाँ पे आपके पास एक गाज बन जाता है। OH NH2 जो है ना 60 के एंगल पे एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। और यहाँ पे भी अगर हम देखें फिर 60 पे इसको वो रोटेट किया जाता है तो अगेन आपके पास इक्लिप्स बन जाता है। फिर अगर इसको 60 पे जो है ना हम रोटेशन देते हैं तो आपके पास जो है ना एंटाई स्टैगर्ड बन जाता है 180 पे। फिर इसको अगर हम देखें तो फिर आपके पास एक्लिप्स बनता है, फिर आपके पास जो है ना सीन एक्लिप्स बन जाता है। तो ये जो आपके पास इसके भी उसी तरीके से इसके भी 6 आपके पास जो है ना कन्फर्मेशन एसोमर बन जाते हैं। और इसमें अगर हम देखें ये आपके पास एंटाई खड़ा है, इससे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए था। बट अगेन जिस तरह हम ग्लाइकोल में हमने देखा है कि वहाँ पे इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती थी, तो यहाँ पे इस केस में भी अगर हम देखते हैं तो ये जो आपके पास ये जो गाज स्ट्रक्चर मौजूद है अगर हम इसको देखें तो ये जो है ना आपके पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आपके पास ये जो गाज स्ट्रक्चर है दैट इज़ मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू एंटाई स्टैगर्ड। द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ इथेनॉल अमीन इज गाज at dihedral angle 60 due to its high stabilization induced by intermolecular hydrogen bonding interaction। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इन मॉलिक्यूल्स को जो है ना क्या कर देती है, ज़्यादा स्टेबल कर देती है। यहाँ पे जो है ना आपको एक क्वेश्चन जो है ना व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इसमें जो है ना सबसे ज़्यादा स्टेबल जो आपके पास कन्फर्मर है वो कौन सा है। अगर हम इसके देखें पहले आपके पास यहाँ पे सिन पड़ा है, इसको देखें यहाँ पे चूँकि ये आपके पास ये जो NCH3 आपके पास है और COOCH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो ये दोनों जो है ना आपके पास इकट्ठे पड़े हैं। सिन एक्लिप्स है, फुली एक्लिप्स है यहाँ पे 60 के एंगल पे। फिर हमने इसको गाज बनाया है। ये पोर्शन ये जो रेड वाला जो पिंक दिखाया गया दैट इज़ मूविंग, ये जो आपको ब्लैक दिखाया गया दैट इज़ फिक्स्ड, और ये जो आपको पिंक दिखाया गया ये जो है ना स्ट्रक्चर आपके पास ये जो एटम ग्रुप ऑफ एटम है दैट इज़ मूविंग। तो इसको अगर हम 60 पे ले आते हैं आपके पास यहाँ पे क्या बन गया है, गाज बन गया है। सिमिलरली फिर अगर इसको जो है ना 60 पे आए तो ये आपके पास एक्लिप्स हो गया, अगेन आपके पास एंटाई बन गया जिसमें आपके पास OCH3 ग्रुप और NCH3 ग्रुप एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ गए हैं और यहाँ पे एंटाई स्टैगर्ड इसको कहते हैं। फिर उसके बाद 60 की रोटेशन पे आपके पास एक्लिप्स आया है, अगेन गाज स्टैगर्ड एंड अगेन फर्स्ट। और ये अगर हम देखें फर्स्ट स्ट्रक्चर सीन है और आपके पास ये जो 7 स्ट्रक्चर दिखाए गए ये भी आपके पास सीन है। इनकी सेम एनर्जी है। अगर इनका एनर्जी डायग्राम बनाया जाए तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर नंबर 1 सीन एक्लिप्स, स्ट्रक्चर नंबर 7 सीन एक्लिप्स, इनकी एनर्जी सेम है। सिमिलरली ये स्ट्रक्चर नंबर 3 जो आपको दिखाया गया दैट इज़ एक्लिप्स। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें स्ट्रक्चर नंबर 5 ये भी है आपके पास एक्लिप्स है, तो इन दोनों की एनर्जी भी आपके पास क्या होगी, सेम होगी। व्हाट इज़ द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एसिटाइल कोलिन। तो इसमें से सबसे जो स्टेबल कन्फर्मर है उसकी जो है ना आपने उस बताना है कि ये कौन सा है आपके पास मोस्ट स्टेबल। आई एम वेटिंग। ये एक और आपके लिए असाइनमेंट है कि इसमें जो है ना मैंने डिफरेंट कुछ कंपाउंड्स बनाए हैं। अगर इसको देखें कंपाउंड ABCDEFG इनके जो है ना डिफरेंट किस्म के जो है ना ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड यूजिंग न्यूमैन प्रोजेक्शन लुकिंग डाउन द फॉलोइंग बॉन्ड्स। ये जो आपको दिखाए गए हैं इनको न्यूमैन प्रोजेक्शन यहाँ पे एरो से जो है ना दिखाया गया है कि यहाँ पे जो है ना आपने उस बॉन्ड को न्यूमैन प्रोजेक्शन को जो है ना वो बनाना है जिस पे एरो बनाया गया है। और यहाँ से आपने ये बताना है हर एक कंपाउंड की, कंपाउंड नंबर 1 से लेके कंपाउंड नंबर G तक जो आपको दिखाए गए हर एक में आपने उसके जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो बनाने हैं। जिस तरह स्ट्रक्चर मैंने मुख्तलिफ कंपाउंड्स के बनाए हैं, अभी इथाइलिन ग्लाइकोल के, एसिटाइल कोलिन के बनाए, इथेनॉल अमीन के बनाए हैं, या उससे पहले भी हमने इथेन
और ब्यूटेन वगैरह के स्ट्रक्चर भी स्टडी किए हैं। तो इनमें जितने भी आपको दिखाए गए इन सारों के आपने न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूले बनाने हैं, फिर उनकी जो है ना कन्फर्मेशनल एसोमर बना के प्रैक्टिस करनी है कि ये कौन सा इसमें स्टेबल है। आप उसमें जो है ना स्टेबल भी आइडेंटिफाई करें, जैसे हमने दिखाया कि एक सबसे पहले आपके पास जो होता है वो सीन एक्लिप्स होता है, फुली एक्लिप्स होता है, उसके बाद आपके पास गाच होता है, फिर जो है ना एक्लिप्स होता है, फिर एंटी स्टैगर्ड होता है। तो ये सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसमें आपने देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर हर एक कंपाउंड में, कंपाउंड नंबर A to G जितने भी कंपाउंड यहाँ पे दिएंगे सब में ये बताना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चर कौन सा स्टेबल है और जो है ना कौन सा लेस स्टेबल है, साथ रीज़न भी बतानी है। Thank you dear student. Any question you can find me at the following address.